बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल DGF में हम खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे एक और दोस्त हैं, उनके फार्म का आज हमने विज़िट किया। तो ये उनका जो बकरियां हैं उनकी, ये देखें आपके सामने है। ये चराई पर लेके गए थे और दो बकरे आपस में इन्होंने फ़ाइटिंग की है, लड़ाई की है और ये काफ़ी ज़ख्मी हो गए हैं। इनके जो सींग हैं उनमें से ये देखें, आपको जो दिखाया जा रहा है, ये देखें, इस चीज़ से आपने जानवरों को बचाना है। ये देखें, ये इसका काफ़ी नुकसान हुआ है इस बकरे का और ये कुर्बानी के लिए था। तो ये दूसरे जो बकरा था वो बड़ा था, उसने इसको मारा बहुत ज़्यादा और इसके जो सींग हैं उनके जो है ना वो लहू भी निकलना शुरू हो गया और ये हिलना भी शुरू हो गया एक सींग। तो ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने साया बनाया हुआ है, दरख्त लगाए हुए हैं अपने जानवरों के लिए। और जानवर जो है माशाल्लाह इनके बड़े खूबसूरत भी थे, साफ़ सुथरे थे। ये बहुत ही शौकीन हैं बकरियों के। तो ये देखिए, इनके पास भी मुख्तलिफ़ किस्मों के जानवर हैं, लेकिन ये सारे इनके अपने हैं, ये किसी और के नहीं हैं। इनमें इनके पास ब्लैक कलर है, मक्खी चीना है और ये वो बता रहे हैं मुझे अपने जानवरों का। तो उनकी आवाज़ शायद आपको नहीं सुनाई दे रही, लेकिन इनके पास और भी बकरे थे जो ये सेल कर चुके हैं। हमें बताया था इन्होंने कि हमारे पास 20 बड़े बकरे थे जो तकरीबन हमने 50 हज़ार के हिसाब से वो लाहौर की मंडी में बेच के आए हैं। तो बाकी भी इनके पास जो हैं देसी नस्ल की बकरियां हैं, पंजाब की देसी। और इनके पास मेरे ख्याल टैडी कोई बकरी नहीं थी, ना ही कोई दोगली किस्म की थी, सारे अच्छे ब्रांड थे। और ये जो इस कलर की बहुत ज़्यादा डिमांड है पंजाब में, ये जो है आपके सामने रेड कलर का और इसमें वाइट है, चीना कलर इसे बोलते हैं पंजाबी में, चीना। तो ये इनकी बकरियां हैं जो साए में हैं नीचे ही, और ये इधर अपना चारे के लिए चरती भी हैं और बाद में इधर बैठ जाती हैं। तो ये देखें, ये साइड पे इन्होंने दरख्तों की जो शाखें थी वो काफ़ी सारी उतारी थी, तो उधर से जो जानवर हैं वो सारे उनके पत्ते वगैरह खा के इधर आ गए हैं। तो अब सारे जो जानवर हैं ये साए में दोपहर के वक्त इधर आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर ये इनको उधर ले जाएंगे चराई के लिए। तो ये बहावलपुर का जो इलाका है, इसमें जो गवर्नमेंट की सरकारी जगह है वो बहुत बड़ी तादाद में इंडिया के बॉर्डर तक आगे पड़ी हुई है, कराची तक सारा जंगली जंगल, जिसको रोही भी बोलते हैं। तो जब बारिशें होती हैं तो वहाँ पर घास हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो फिर बकरियाँ जो हैं वो सारे फार्मर जो हैं वो बजाय अपने फार्मों के ऊपर उन्हें खिलाने पिलाने के या चारा डालने के, वो उनको छोड़ के रोई की तरफ चले जाते हैं और उधर जाके फिर अपनी बकरियों को ये घुमाते फिराते हैं, खाती हैं। माशाल्लाह बकरियां बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो जाती हैं, साफ़ सुथरियाँ हो जाती हैं। और इनकी जो है वो वैक्सीन का भी काफ़ी खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि इनकी वर्जिश होना शुरू हो जाती है। तो जब जानवर की वर्जिश होती रहती है तो वो बहुत ज़्यादा फ़िट रहता है, बिल्कुल इंसान की तरह होता है। इंसान भी अगर अपनी वर्जिश छोड़ देगा तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो ये देखिए, जो मुख्तलिफ़ कलर हैं इनके पास, इनमें से कुछ अभी तो छोटे भी हैं जानवर जो अगली ईद पर ये तैयार करेंगे। और इनके पास जगह इधर काफ़ी खुली है, जानवर जितनी जगह पे चाहें फिर सकते हैं, चल सकते हैं, अपना मनपसंद जो चारा है वो खा सकते हैं। तो बहुत इंजॉय करते हैं इनकी बकरियां, मैंने देखा है बहुत गौर से इनको। तो माशाल्लाह जो है ना, इनका बहुत ही अच्छा इनके पास माल है। तो ये देखें, माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े कद की बकरियां भी इनके पास मौजूद हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।